नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज़ लाती हूँ छोटी-छोटी, प्यारी-प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी-नानी सुनाती थी और मैं आप सबको सुनाती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर संडे एक स्पेशल स्टोरी लेके आती हूँ, स्पेशल वीडियो लेके आती हूँ, उनके लिए जो हमारे लिए स्पेशल हैं। वो जिन्होंने हमें आज़ादी से जीना सिखाया और हमारे लिए सब कुछ न्योछावर करके चले गए। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, हमारे बारे में सोचा। अपने भविष्य जो कि हम थे उनके लिए, हमारे बारे में सोचा। आज हम उनको याद करते हैं। आज हम बात करेंगे उस महान वीरांगना की, जिन्होंने अपने देश के लिए, हमारे देश से पहले वो उनका देश है, जो क्योंकि उन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, तो वो देश हमारे से पहले उनका पहले है। उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनकी एक ही प्रण था, मैं जब तक रहूँगी, मैं अपनी झाँसी को किसी के आगे झुकने नहीं दूँगी। सही समझे ना आप? हमारी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें दुर्गा का अवतार भी कहा जाता है, उनको हम याद करेंगे। तो आइए हम उनके जीवन की कुछ झलकियाँ देखें। हम उनके बारे में जानें और समझें और उनको उचित सम्मान दें। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के भदेरी नगर में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें सब प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। उनके पिता बिठूर में न्यायालय में पेशवा थे और उनके पिता आधुनिक सोच के व्यक्ति थे, जो कि लड़कियों की स्वतंत्रता और उनकी पढ़ाई लिखाई में भरोसा रखते थे, जिसकी वजह से लक्ष्मीबाई अपने पिता से काफी प्रभावित थी। उनके पिता ने रानी के बचपन से ही उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था, इसलिए उन्हें बचपन से ही उस दौर में भी अन्य लड़कियों के मुकाबले ज्यादा आजादी भी दी गई थी। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई था, जो कि एक घरेलू महिला थी। जब वे 4 साल की थी, तभी उनकी माता की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके पिता ने लक्ष्मीबाई का पालन पोषण किया। मनुबाई बचपन से ही बेहद सुंदर थी और उनकी छवि मनमोहक थी। जो भी उनको देखता था, उनसे बात करे बिना रह नहीं पाता था। उनके पिता भी मनुबाई की सुंदरता की वजह से उन्हें छबीली कहकर बुलाते थे। वहीं लक्ष्मीबाई की माँ की मौत के बाद उनके पिता उन्हें बाजीराव बिठूर के पास ले गए थे, जहां रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बीता। आपको बता दें कि उनके पिता जब मराठा बाजीराव की सेवा कर रहे थे, तभी रानी के जन्म के समय ज्योतिषी ने मनु यानी कि लक्ष्मीबाई के लिए भविष्यवाणी की थी और कहा था कि वे बड़ी होकर एक राजरानी होंगी। और हुआ भी ऐसा ही कि वे बड़ी होकर एक साहसी वीर झांसी की रानी बनी और लोगों के सामने वीरता की मिसाल पेश की। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आत्मरक्षा, घुड़सवारी, निशानेबाजी और घेराबंदी की भी ट्रेनिंग ली थी, जिससे वे शस्त्र विद्याओं में निपुण हो गई। आपको बता दें कि बाजीराव के पुत्रों के साथ मनु खेल कूद मनोरंजन करती थी और वे भाई बहन की तरह रहते थे। वे तीनों साथ में खेलते थे और साथ में ही पढ़ाई लिखाई भी करते थे। इसके साथ ही मनुबाई निशानेबाजी, घुड़सवारी, आत्मरक्षा, घेराबंदी की ट्रेनिंग भी लेती थी। इसके बाद शस्त्र विद्याओं में निपुण होती चली गई, साथ ही एक अच्छी घुड़सवार भी बन गई। आपको बता दें कि बचपन से ही अस्त्र शस्त्र चलाना और घुड़सवारी करना लक्ष्मीबाई के दो प्रिय खेल थे। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी के किस्से बचपन से ही थे। जी हाँ, वे बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी बड़ी समझदारी और होशियारी से सामना कर लेती। ऐसे कि एक बार जब वे घुड़सवारी कर रही थी, तब नाना साहब ने मनुबाई से कहा कि अगर हिम्मत है तो मेरे घोड़े से आगे निकल कर दिखाओ। फिर क्या था,
मनुबाई ने नाना साहब की ये चुनौती मुस्कुराते हुए स्वीकार कर ली और नाना साहब के साथ घुड़सवारी के लिए तैयार हो गईं। जहां नाना साहब का घोड़ा तेज गति से भाग रहा था, वहीं लक्ष्मीबाई के घोड़ा भी उससे पीछे नहीं रहा। इस दौरान नाना साहब ने लक्ष्मीबाई के आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे और इस रेस में वे घोड़े से नीचे गिर गए। इस दौरान नाना साहब के मुंह से चीख निकल गई, मनु मैं मरा। जिसके बाद मनु ने अपने घोड़े को पीछे मोड़ लिया और नाना साहब को अपने घोड़े पे बिठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। इसके बाद न सिर्फ नाना साहब ने मनु को शाबाशी दी, बल्कि उनकी घुड़सवारी की भी तारीफ की और कहा कि मनु, तुम घोड़ा बहुत तेज दौड़ाती हो, तुमने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने मनु के सवाल पूछने पर भी ये कहा कि तुम हिम्मत वाली हो और बहादुर भी। इसके बाद नाना साहब और राव साहब ने मनु भाई को प्रतिभा को देख उन्हें शस्त्र विद्या भी सिखाई। मनु ने नाना साहब से तलवार चलाना, भाला बर्छा फेंकना और बंदूक से निशाना लगाना भी सीख लिया। इसके अलावा मनु व्यायामों में भी प्रयोग करती थी। वहीं कुश्ती और मलखंभ उनके प्रिय व्यायाम थे। रानी लक्ष्मीबाई की शादी महज 14 साल की उम्र में उत्तर भारत के स्थित झांसी में महाराज गंगाधर राव नेवालकर के साथ हो गया। इस तरह काशी की मनु अब झांसी की रानी बन गई। आपको बता दें कि शादी के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया था। उनका वैवाहिक जीवन सुख से बीत रहा था। इस दौरान 1851 में उन दोनों को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। उनका वैवाहिक जीवन काफी सुखद बीत रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका पुत्र सिर्फ 4 महीने ही जीवित रह सका, जिसके बाद उनके परिवार में संकट के बादल छा गए। वहीं पुत्र के वियोग में महाराज गंगाधर राव नेवालकर बीमार रहने लगे। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई और महाराज गंगाधर ने अपने रिश्तेदार का पुत्र को गोद लेना फैसला लिया। गोद लिए गए पुत्र के उत्तराधिकार पर ब्रिटिश सरकार को कोई दिक्कत नहीं करे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार की मौजूदगी में पुत्र को गोद लिया। बाद में यह काम ब्रिटिश अफसरों की मौजूदगी में पूरा किया गया। आपको बता दें कि इस गोद लिए गए बालक का नाम पहले आनंद राव था, जिसके बाद में बदलकर दामोदर राव रखा गया। लगातार बीमार रहने के चलते एक दिन महाराज गंगाधर राव नेवालकर की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और 21 नवंबर 1853 में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय रानी लक्ष्मीबाई महज 18 साल की थी। पुत्र के वियोग के बाद राजा की मौत की खबर से रानी काफी आहत हुई, लेकिन इतनी कठिन परिस्थिति में भी रानी ने धैर्य नहीं खोया। वहीं उनके दत्तक पुत्र दामोदर की आयु भी कम होने की वजह से उन्होंने राज्य का खुद उत्तराधिकारी बनने का फैसला लिया। उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था। महारानी लक्ष्मीबाई धैर्यवान और साहसी महिला थी, इसलिए वे हर काम को बड़ी सूझबूझ और समझदारी से करती थी। यही वजह थी वे राज्य का उत्तराधिकारी बनी रही। दरअसल जिस समय रानी को उत्तराधिकारी बनाया गया, उस समय यह नियम था कि अगर राजा का खुद का पुत्र हो तो उसे उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। अगर पुत्र नहीं है तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाएगा। इस नियम के चलते रानी को उत्तराधिकारी बनने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा और वहीं ब्रिटिश शासकों ने राजा गंगाधर राव नेवालकर की मौत का फायदा उठाने की तमाम कोशिश की और वे झांसी को ब्रिटिश शासकों में मिलाना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने झांसी राज्य को हथियाने की हर कोशिश कर ली। यहाँ तक कि ब्रिटिश शासकों ने महारानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। यहाँ तक कि निर्दयी शासकों ने रानी के राज्य का खजाना भी जब्त कर लिया। इसके साथ ही राजा नेवालकर ने जो कर्ज लिया था, उसकी रकम
रानी लक्ष्मीबाई के सालाना आय से काटने का फैसला सुनाया, जिसकी वजह से लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। इस कठिन संकट से भी रानी लक्ष्मीबाई फिर भी घबराई नहीं और वे अपने झांसी राज्य को ब्रिटिश शासकों के हाथ सौंपने नहीं देने के फैसले पर डटी रही। महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को हर हाल में बचाने की ठान ली थी और अपने राज्य को बचाने के लिए सेना संगठन शुरू कर दिया था। झांसी को पाने की चाह रखने वाले ब्रिटिश शासकों ने 7 मार्च 1854 को एक सरकारी गजट जारी किया था, जिससे झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का आदेश दिया था। जिसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश शासकों को इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जिसके बाद ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया। इसके बाद झांसी को बचाने में जुटी महारानी लक्ष्मीबाई ने कुछ अन्य राज्यों की मदद से एक सेना तैयार की, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। वहीं इस सेना में महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्हें युद्ध में लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा महारानी लक्ष्मीबाई की सेना भी अस्त्र शस्त्रों के विद्वान गुलाम खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, काशीबाई, मोतीबाई, सुंदर मुंदर, लाला भाऊ बख्शी, दीवान रघुनाथ सिंह, दीवान जवाहर सिंह समेत 1400 सैनिक शामिल थे। 10 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। इस दौरान बंदूकों की गोलियों में सुअर और गोमांस की परत चढ़ा दी गई, जिसके बाद हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं काफी आहत हुई। इसी वजह से पूरे देश में आक्रोश फैल गया था, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार को इस विद्रोह को न चाहते हुए भी दबाना पड़ा और झांसी को महारानी लक्ष्मीबाई को सौंपा दिया। इसके बाद 1857 में उनके पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर हमला कर दिया, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और जीत हासिल की। मार्च 1858 में एक बार फिर झांसी में कब्जा करने की जिद में अंग्रेजों ने सर हुई रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार झांसी को बचाने के लिए तात्या टोपे के नेतृत्व में करीब 20,000 सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई करीब 2 हफ्ते तक चली। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने झांसी के किले की दीवार तोड़कर यहाँ कब्जा कर लिया। इसके साथ ही अंग्रेजी सैनिकों ने झांसी में लूटपाट शुरू कर दी। इस संघर्ष के समय में रानी लक्ष्मीबाई ने साहस से काम किया और किसी तरह अपने पुत्र दामोदर राव को बचाया। 1858 के युद्ध में जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया, इसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दल के साथ कालपी पहुंची। यहाँ तात्या टोपे ने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। इसके साथ ही वहाँ पेशवा ने वहाँ की हालत को देखते हुए रानी को कालपी में शरण दी। 22 मई 1858 को अंग्रेजी शासक सर हुई रोज ने कालपी पर हमला कर दिया। तभी रानी ने अपनी साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों को हार की धूल चटाई, जिसके बाद अंग्रेज शासकों को पीछे हटना पड़ा। वहीं हार के कुछ समय बाद फिर से सर हुई रोज ने कालपी पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार वे जीत गए। कालपी की लड़ाई में मिली हार के बाद राव साहेब, पेशवा, बंदा के नवाब, तात्या टोपे और अन्य मुख्य योद्धाओं ने महारानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार प्राप्त करने का सुझाव दिया, जिससे रानी की अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल हो सके। फिर क्या था, हमेशा अपने लक्ष्य पर अड़िग रहने वाली महारानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के महाराजा के खिलाफ लड़ाई की, लेकिन इस लड़ाई में तात्या टोपे ने पहले ही ग्वालियर की सेना को अपनी तरफ मिला लिया था। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज भी अपनी सेना के साथ ग्वालियर आ धमके, लेकिन इस लड़ाई में ग्वालियर के किले पर जीत हासिल की। इसके बाद
उन्होंने ग्वालियर का राज्य पेशवा को सौंप दिया। 17 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने किंग्स रॉयल आयरिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी और ग्वालियर के पूर्व क्षेत्र का मोर्चा संभाला। इस युद्ध में रानी के साथ उनकी सेविकाओं ने भी साथ दिया, लेकिन इस युद्ध में रानी का घोड़ा नया था, क्योंकि रानी का घोड़ा राजरतन पिछले युद्ध में मारा गया था। इस युद्ध में रानी को भी अंदेशा हो गया था कि ये उनके जीवन का आखिरी लड़ाई है। वे इस स्थिति को समझ गईं और वीरता के साथ युद्ध करती रहीं, लेकिन इस युद्ध में रानी बुरी तरह घायल हो चुकी थी और वे घोड़े से गिर गईं। रानी पुरुष की पोशाक पहने हुई थी, इसलिए अंग्रेज उन्हें पहचान नहीं पाए और रानी को युद्ध भूमि में छोड़ गए। इसके बाद रानी के सैनिक उन्हें पास के गंगा दास मठ में ले गए और उन्हें गंगा जल दिया, जिसके बाद महारानी लक्ष्मी ने अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए कहा, कोई भी अंग्रेज उनके शरीर को हाथ नहीं लगाए। इस तरह 17 जून 1858 को कोटा के सराय के पास रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुई। साहसी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने हमेशा बहादुरी और हिम्मत से अपने शत्रुओं को पराजित कर और वीरता का परिचय दिया और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक न्योछावर कर दी। वहीं युद्ध लड़ने के लिए रानी लक्ष्मी के पास न तो कोई बड़ी सेना थी और न ही कोई बड़ा राज्य था, लेकिन फिर भी रानी लक्ष्मीबाई ने इस स्वतंत्रता संग्राम में जो साहस का परिचय दिया था वो वाकई तारीफ के काबिल है। रानी की वीरता की प्रशंसा उनके दुश्मनों ने भी की थी। वहीं ऐसी वीरांगनाओं से भारत का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा। इसके साथ ही रानी लक्ष्मीबाई बाकी महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है।